वहाँ क्या करते थे ओमान में? एज ए साइट इंजीनियर मैं वहाँ सर वर्क करता था। तो ओके। मैं यही फिजिक्स वाला के प्री रिकॉर्डेड वीडियो से आरसीसी देख रहा था। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, किया जा सकता है। अगर इस तरह से क्लासेस मिले और इस तरह का कंटेंट अगर प्रोवाइड हो तो किया जा सकता है। और क्या फर्स्ट पढ़ा था अटेम्प्ट में तुमने कॉलेज। पेपर निकाल लिया? हाँ, जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुमने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले सर माँ को बताया। उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन सर, उनका भी रिएक्शन, उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है। मैंने जो भी एफर्ट लगाया उनके सामने ही था। कौन से जोन से सिलेक्टेड हो आशुतोष? सर नमस्कार सर, बिलासपुर से सर। बिलासपुर से। चलो अच्छी बात है। क्या रहा तुम्हारा मेरिट इंडेक्स क्या रहा? मेरिट इंडेक्स सर 755 और रॉ स्कोर है 103.5। अच्छा, 103.5 है प्रोरेटेड तुम्हारा। स्कोर आउट ऑफ जी। बिलासपुर से। जी ओके, तो थोड़ा सा एक बार मुझे जरा अपने बारे में बताओ कि क्या, कैसे तुम्हारी जर्नी रही थी, थोड़ा सा बताओगे अभी? सर एक्चुअली इसको जर्नी नहीं कह सकते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं। क्योंकि मैं 2014 बैच का पास आउट हूँ जी, और पिछले 10 सालों से मैं जॉब कर रहा, जॉब कंटिन्यूअसली कर रहे जॉब थे? में था जी। जॉब कर रहा था, और कोरोना के फर्स्ट वेव से पहले मैं ओमान में जॉब कर रहा था। किसमें? ओमान में? वीडियो का जॉब था ओमान में, यस सर, गल्फ में। और वहाँ क्या करते थे तो ओमान में? एज ए साइट इंजीनियर मैं वहाँ सर वर्क करता था। एज ए साइट इंजीनियर काम करते थे, और फिर हाँ, अचानक सिविल से ये ख्याल कैसे आया कि जेई सर बनना है? अचानक से नहीं, जैसे ये जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तो उस टाइम में बहुत लोगों की जॉब गई थी, उसमें मेरी भी जॉब गई थी। तो फिर हम इंडिया चले आए थे, इंडिया आ गए थे, फिर इंडिया में ही जॉब कर रहे थे। तो ऐसा हाँ। फिर हम प्लान कर रहे थे वापस ही गल्फ के लिए ही। तो कुछ सीनियर से सजेशंस लिया, तो उन लोगों ने बोला कि देख, ऐसे अगर साइट का जॉब करता रह जाएगा, पूरा जी टाइम निकल जाएगा, कोई कैरियर ग्रोथ नहीं होगा, कि कुछ क्वांटिटी सर्वेइंग का कुछ कोर्स कर ले, या फिर ऐसा कुछ प्राइमवेरा ऐसा कुछ सीख ले कि प्लानिंग में और क्वांटिटी सर्वेइंग में अच्छा स्कोप है, गर्ल्स में तू आ सकता है फिर से। तो मैं ओके। ऐसे ही सर सर्च कर रहा था, तो एक दिन मेरा मन हुआ कि थोड़ा आरसीसी, बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, कि थोड़ा हाँ। आरसीसी रिवाइज करके देखते हैं। तो ओके। मैं यही फिजिक्स वाला के प्री रिकॉर्डेड वीडियो से आरसीसी देख रहा था। तो हाँ हाँ। जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत कुछ क्लियर होता चला गया। फिर मैंने और देखा, और देखा, और देखा। फिर उसी टाइम में ये 2024 का नोटिफिकेशन आया आरआरबी जेई का। हाँ। तो वो वीडियो देख के मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस जगा ना कि यार, इस तरह से अगर पढ़ाया जाए ना तो इजी है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, आराम से क्रैक। तो ओके, मैं वो नोटिफिकेशन टाइम में आया था आरआरबी जेई, और admin हो गया। तो और बताओ क्या, कैसे रहा था तुम्हारा? तो फिर वही सर, देख के लगा कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, किया जा सकता है। अगर इस तरह से क्लासेस मिले और इस तरह का कंटेंट अगर प्रोवाइड हो तो किया जा सकता है। फिर मैंने वो हम लोग का जो आरआरबी एक्सप्रेस 2 वो बैच था, वो बैच ज्वाइन किया। और सर हाँ। मैंने पूरा, मतलब समझ जाइए कि ये जीरो से ही स्टार्ट किया है। मतलब 2014 का मैं पास आउट हूँ, और ऑलमोस्ट 10 ईयर मैंने कोई स्टडी रिलेटेड ऐसा कुछ किया नहीं, साइड जॉब ही किया। एक तो बहुत लंबा जीरो गैप से था। शुरू करके फिर, हाँ बहुत लंबा गया था, बहुत लंबा, मतलब कुछ भी पता नहीं था, सब कुछ भूल चुके थे, और क्या फर्स्ट पढ़ा था अटेम्प्ट में कॉलेज तुमने में। पेपर निकाल लिया? हाँ, ये पहला ही अटेम्प्ट था। इससे पहले सर मैंने कोई अटेम्प्ट दिया नहीं था कभी। गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा भी नहीं था, ऐसा कुछ प्रिपरेशन भी नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम ही था। लेकिन सोच के ही बैठा था कि अगर इतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा तो फिर रुकूंगा नहीं मैं, अच्छा। रिजल्ट अब लूंगा। अब जैसे तुमने निकाला है, वैसे तुम कहाँ से हो आशुतोष? मैं सर बिहार का हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में एक जगह है सर, ये सोनपुर बोल के एक जगह है, आपने सुना होगा। वहाँ का एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर लगता है यहाँ पे, ऐसा करके फेमस है। हाँ, सुना तो है, मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है यार उस साइड का। हाँ, तो हाँ। अभी जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुमने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले सर माँ को बताया। मम्मी को बताया? अच्छा, क्या हम्म। रिएक्शन था उनका? और मम्मी का मम्मी रिएक्शन लेस थी, मतलब उसको पता था कि हो जाएगा, इसलिए वो माँ ने सिर्फ यही बोला कि
हम लोग तो बोल ही रहे थे तुमको बहुत टाइम से कि एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, तुम ही ट्राई नहीं करता था। अच्छा, घर में और कोई भी सरकारी नौकरी में है या फिर तुम पहले हो? नहीं सर, पापा हमारे एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से रिटायर हैं पापा भी हमारे। पापा एयरफोर्स से और रिटायर्ड है। दोनों जन। और जी। घर में फैमिली में और कौन कौन है? सर मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, और एक छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई यहाँ नहीं रहता है, वो भी आउट ऑफ इंडिया ही रहता है। ऐसा है, बस 3-4 लोग हैं हम लोग। अच्छा, ओके। तो आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन रहा जब इतने टाइम के बाद, देखो एक 10 साल, कितने टाइम हो गया आपकी मैरिज को? अभी सर रिसेंट 2 साल हुए हैं शादी को। 2 सालों में फिर भी स्ट्रगल टाइम तो उन्होंने अभी देखा ही है, क्योंकि करंट में आप तैयारी करना स्टार्ट किया है आपने। हाँ हाँ तो हाँ सर। तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन सर, उनका भी रिएक्शन, उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है, मैंने जो भी एफर्ट लगाया उनके सामने ही था। तो उनको पता था कि हो जाना है, क्योंकि इससे पहले सर मैंने एक वो आरआरबी में ही टेक्नीशियन थर्ड का था ना, वो +2 लेवल पर एसएनटी में मैंने दिया था। तो उसमें 2.3 मार्क्स कट ऑफ से मेरा कम था, नहीं हो पाया था, गुवाहाटी जोन में था, तो उतना करीब था, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। तो वाइफ ने मेरी बोला कि नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट बार इतने साल इतने गैप के बाद ट्राई कर रहे हैं, फिर भी इतना नजदीक जा रहे हैं, हो जाएगा आप कीजिए। चलो, अच्छी बात है कि एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकल के आया। पहली बार इतने लंबे टाइम के बाद तैयारी की और जी। आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। जी। दिमाग में अब क्या आता है कि अभी रुक जाना है या आगे कुछ और भी करना है? सर ऐसे अभी हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर वाला, तो उसको भी मैंने दिया है, उसमें बीपीएससी का हमारे कौन सा, असिस्टेंट इंजीनियर का? हाँ बीपीएससी यही का अभी गया हाँ ना, हाँ हाँ। असिस्टेंट इंजीनियर का आया था अभी, 1084 पोस्ट जो था। हाँ हाँ। तो उसका भी एग्जाम दिया, तो उसमें भी मतलब आप लोगों के द्वारा जो एनालिसिस किया गया था उससे ये स्कोर चेक किया है, तो 264 ऐसा स्कोर आ रहा है, तो 264 जैसा स्कोर आ रहा है, तो मैं इसको बहुत अच्छा स्कोर नहीं कह सकता, बट हाँ, लेकिन निकल जाना चाहिए आई थिंक सो बीपीएससी में ना। हाँ। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से हो? बीसी कैटेगरी से। अच्छा, तो निकल जाना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि मैंने हम्म। कुछ बच्चों से बात हुई थी तो बोल रहे थे कट ऑफ तो बहुत ज्यादा नहीं रहती है, बट डिपेंड्स ऑन एग्जाम क्राइटेरिया, एग्जाम के पेपर हाँ। किस लेवल का आता है। जैसे हम्म। टेक्निकल का सेकंड पार्ट बहुत टफ बना दिया इन्होंने, इरिगेशन वाला पार्ट टफ हाँ बना दिया इस बार। हाँ अनएक्सपेक्टेड हाँ। था कि इरिगेशन से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाकी तो सारा हम्म। पार्ट इजी था। स्ट्रक्चर से एक दो हम्म। क्वेश्चन दिए, वो भी थोड़ा सा ऐसा बना दिया जिसमें आपको डिटेल हम्म। करना पड़ेगा, आप ऊपर से नहीं हाँ करके जा सकते हो, ठीक है। हाँ तो ओवरऑल ये है कि बीपीएससी एई में भी एक अच्छे रिजल्ट की आशा की जा सकती है, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम। हाँ, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं सर। उसमें भी क्या हम्म। था सर कि हाँ ये हाँ, जो स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था सर के द्वारा और आपके द्वारा, वो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाया गया था, हाँ वो तो हमारे जेई के सिलेबस में उससे बहुत कम क्वेश्चन अराइज होता है ना, तो इतना टाइम मेरे को मिला नहीं कि मैं उस पोर्शन को हाँ वो पढ़ के नहीं जा पाया था, लेकिन फिर हाँ। भी उसको छोड़ के भी ये इतना स्कोर कर लिया। तो अभी जब भी टाइम मिलता है मैं वो बचा हुआ पोर्शन कवर कर रहा हूँ, होपफुली उसको भी कवर कर लूंगा, और आगे जब भी असिस्टेंट इंजीनियर का कोई और वैकेंसी आएगा तो उसके लिए ट्राई तो करूंगा ही। ओके, चलो। नहीं, इस बार का भी रिजल्ट उम्मीद तो रखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत खराब रिजल्ट जा रहा है। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना पास पहुंच जाना, तो इसके साथ जॉब भी कर रहे थे या फिर सिर्फ पढ़ाई? नहीं सर, जॉब छोड़ दिया था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, मतलब जब ये डिसीजन लिया तो घर वालों ने सपोर्ट किया, माँ ने पापा ने सब बोला कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देख क्या होता है, अगर तुमको लगता है कि लगा तो एक बार ट्राई करो, तो छोड़ दिया था। फिर घर वालों ने बैक किया डिसीजन को, फिर मैंने अपना एफर्ट लगाया, इतना बढ़िया कंटेंट मिला पीडब्ल्यू की तरफ से, और जो डीपीपी दिया जाता था वो बहुत हेल्पफुल होता था, और फिर बाद में जो वन शॉट सीरीज आया, जिस जिस क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और वो सुपर 30 वाला, तो से बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया, जिसके कारण बहुत बहुत हेल्प मिला फर्स्ट टाइम में। मैं बीपीएससी यही भी देने गया था, तो मैंने वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया था, जो आरआरबी जेई के टाइम में जो वन शॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस आया था, और सुपर 30 वाली सीरीज आई थी, वही सीरीज से प्रैक्टिस करके फिर बीपीएससी जो देख के आया। चलो, अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगा मिलके कि एक अच्छा रिजल्ट। क्योंकि देखो क्या होता है ना, काफी सारे बच्चे हम्म। तैयारी करते हैं तो उनको पहली बार में रिजल्ट, वो अपना एफर्ट तो पूरा डालते हैं बट किसी वजह से उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता। और आपने तो इतने लंबे टाइम हम्म। के गैप के बाद इन्वॉल्व हुए इस चीज में और फिर उसको पूरा 100% डेडिकेशन के साथ किया, तो रिजल्ट तो आना ही था। हम्म।
ठीक है, अभी एई के रिजल्ट का भी वेट जी। रहेगा। तो हम्म, अभी इस हाँ। रिकॉर्डिंग को तो हम क्या कर लेते हैं, रात को करते हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से इंटरनेट बेटर रहेगा ओके नाइट के टाइम पे, ओके 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 सर। है ना। अभी तो काफी अटक रहा है। हाँ सर। तो बाकी हाँ। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी ईडब्ल्यू टीम की तरफ से, और ऐसे ही खुश रहो यार, ऐसे ही एग्जाम निकालते रहो, बीपीएससी ही निकाल लो, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करो, मजा आएगा, क्योंकि हम्म, ये पोस्ट एक हाँ रुतबा सर। होता है अपने आप में, एक टाइम देना होता है, आप जो टाइम दे रहे हो वो आपको एक लंबे टाइम तक पे ऑफ करता है, ठीक है। जी। बाकी यस मेरी सर। तरफ से भी और पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से भी अपने घर वालों को शुभकामनाएं कहना, ठीक है। और ओके ओके तो यही ओके आप जो एक नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो बताना हो वो बता, ओके। ठीक है, चलो, ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू सर।